हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म टॉपिक। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉटोमेरिज्म, है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। टॉटोमेरिज्म, इसका ही नाम है डेस्पोटिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म। इसको चला वयवता कहते हैं हिंदी में ना, चला वयवता, या इसे हम कहते हैं डेस्मोट्रोपिज्म या डायनेमिक आइसोमेरिज्म। डेस्मोट्रोपिज्म इसलिए कहते हैं कि डेस्मो मतलब होता है बॉन्ड, और ट्रोपिज्म मतलब ट्रांसफर, मतलब बॉन्ड का ट्रांसफर होगा इसके अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म। बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, बॉन्ड का ट्रांसफर जैसे 1 2 का 4, 4 2 का 1, वो नहीं, 1 2 का 3, 3 2 का 1, इस तरह से ट्रांसफर होगा। इसमें फंडे हैं, ये फंडे बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है, इजीली आपके क्लियर हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट है ना, 1 2 का 4 नहीं करना है, 1 2 का 3 करना है, बस इसका ध्यान रखना है। तो डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मो मतलब बॉन्ड और ट्रोपिज्म मतलब ट्रांसफर, बॉन्ड ट्रांसफर होगा। और ये कहते हैं हम डायनेमिक आइसोमर। डायनेमिक आइसोमर क्यों, आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं इसे? डायनेमिक मतलब क्या होता है, इसमें एक तो एक्टिव हाइड्रोजन होता है ना, एक्टिव हाइड्रोजन। हम अगर इसकी थोड़ा सा डिफाइन करूं मैं इसको, टॉटोमेरिज्म को, तो मेरे पास जो एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है, अगर इसकी बात करें हम, ट्रांसफर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, ट्रांसफर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बिटवीन टू एटम, यही टॉटोमेरिज्म होता है ना। हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए होता है ना। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए कहा जाएगा। बाकी जनरल वे में अपन क्या कहेंगे इसको, जनरल वे में क्या कहेंगे हम इसको, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन कौन होता है भाई? अभी एक्टिव हाइड्रोजन क्या बीमारी है इसकी? अच्छा, डायनेमिक आइसोमेरिज्म की बात करता हूं। डायनेमिक आइसोमेरिज्म मतलब एक्टिव जो हाइड्रोजन होता है, जैसे जो एक्टिव होता है, बात करते हैं ऑसिलेशन, सुना है नाम ऑसिलेशन, दोलन, दोलन गति नहीं होती है घड़ी का पेंडुलम, टिन 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 टिन, है ना, घूमता रहता है पेंडुलम, वो वाली स्थिति। तो यहां पे भी क्या होगा, घड़ी के पेंडुलम की तरह हाइड्रोजन क्या होता है, डोलता रहता है। जैसे ये मेरे पास में कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड एक फंक्शनल ग्रुप है, और इस फंक्शनल ग्रुप के जो पास वाले कार्बन जो होगा, ये पास वाला कार्बन है, इसको कहेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन, उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन कह देंगे। अल्फा हाइड्रोजन भी होगा और एक्टिव हाइड्रोजन भी होगा। इसके अलावा जो ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, जो ये पॉलीवैलेंट एटम होता है, इनसे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जो क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, दोलन करता है ना, घूमता फिरता है, इधर उधर डोलता रहता है, डिंग 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 डोलता रहेगा। तो जो डोलता रहता है, डोलने वालों की हालत तो अभी पता है, कोरोना काल में डोलने वालों की बहुत हालत खराब हुई है ना। तो जो एक्टिव होता है उसकी हालत खराब होती है, ये डोलता रहता है हाइड्रोजन, तो इसकी हालत खराब होने वाली है। क्यों खराब होती है? क्योंकि ये जल्दी रिएक्शन करता है, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है, बिना मतलब डोलता है, आवारा तत्व है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक टॉटोमेरिज्म। तो एक डायनेमिक आइसोमेरिज्म कहने का मतलब इतना सा ही है, क्योंकि ये ऑसिलेशन करता है, दोलन गति, या डायनेमिक, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है इससे, हाइड्रोजन के इधर उधर मूवमेंट से एक नया स्ट्रक्चर फाउंड होता है, एक नया स्ट्रक्चर बनता है। और नए स्ट्रक्चर बनने से क्या होता है, हमारे पास में एक प्रकार का इनमें आपस में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम से कीटो से इनोल, इनोल से कीटो, इस बार डिटेल में बात करेंगे हम। फिलहाल ये देख लीजिए कि हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। ओके, चलिए बस याद रखना है फंडा, 1 2 का 3, है ना, 1 2 का 3, नॉट 1 2 का 4, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, 1 2 का 4 मत करना, 1 2 का 3 करना है। देखिए, सबसे पहले मैं कार्बोनिल कंपाउंड से स्टार्ट करता हूं। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, जैसे मेरे पास में सबसे पहले मैं लेता हूं एक कार्बोनिल कंपाउंड के लेता हूं, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स की, क्योंकि मैक्सिमम कार्बोनिल कंपाउंड में ही होती है टॉटोमेरिज्म। बाकी और भी कंपाउंड्स जैसे नाइट्रो कंपाउंड है ना, साइनाइड, आयोसाइनाइड, इनमें भी टॉटोमेरिज्म होती है, लेकिन इनमें माइनर पार्ट होता है, मेजर पार्ट आपको मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड में, है ना। मेजर पार्ट कहाँ मिलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड में। तो देखो, जैसे मेरे पास में एक बेसिक फटा बता देता हूँ पहले तो मैं, मेरे पास में पहला एग्जांपल ये
एक एग्जाम्पल मेरा ये है और एक एग्जाम्पल ये। देखो इनको आइडेंटिफाई कैसे करना। सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है, वो एग्जाम में वो ये पूछ लेता है कि कौन से कंपाउंड है जो टोटोमेरिज्म शो करेंगे। टोटोमेरिज्म शो करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड हैं टोटोमेरिज्म शो करेंगे। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन स्पेशली कार्बन कंपाउंड के लिए बोल रहा हूँ मैं, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है वो बाकायदा टोटोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे मेरे पास अल्फा मैंने बता दिया आपको, जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़े हुए जो कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन, एक फंडा इसके साथ और बताने जा रहा हूँ, जो कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो जिनके पास में अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो यस ये करेगा। अब देखो इनमें इस तरफ भी अल्फा कार्बन, इस तरफ भी, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ कितने भी हो सकते हैं अल्फा कार्बन, कोई वो जरूरी नहीं है कि दो या एक या दो ही होगा। तो ये अल्फा कार्बन, तो इनसे जुड़े हुए टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। मेनली क्या करना है, हमारे पास जो कार्बन होना चाहिए ना, मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन है ना, ये अल्फा वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। अब sp3 कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगर इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp3। अगर डबल बॉन्ड में है मेरे पास में, अगर ये एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड आ गया, तो पाई बॉन्ड को काउंट करते ही नहीं sp3 में। तो काउंट कर लो 1 2 3, जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने उसका उतना हाइब्रिडेशन हो जाता है ना। जैसे मेरे पास में 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp2 1 2 3, 2 p और 1 s। इसी प्रकार अगर मेरे पास में केवल दो ही सिग्मा बॉन्ड है तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या शो करेगा, sp। तो डायरेक्ट देख सकते हैं हम कंपाउंड में, जैसे ये मेरे पास ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, ये कैसे अटैच है ऐसे, और ये वाला बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और ये वाला बॉन्ड इसका ये हो गया। तो देखो 1 2 3 4, तो sp3 है। तो sp3 अल्फा कार्बन भी होना कंपलसरी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। एक बात ये, चलिए अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका फंडा क्या है, कैसे ये शो करता है, क्या होता है इसके अंदर, और कौन कौन से कंपाउंड शो करेंगे, कौन से कंपाउंड शो नहीं करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। तो जैसे मेरे पास में ये फेमस एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड है ना, कॉमन नेम इसका फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखो इसके पास ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कोई अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन के बगैर हाइड्रोजन अधूरा है। इसको किसी का सहारा चाहिए, बेचारा तत्व है। क्या है, बेचारा तत्व। ये क्या है, किसी को सहारा चाहिए इसको, ये बेचारा तत्व है। और बेचारे तत्व को अगर सहारा नहीं होगा तो ये रिएक्शन में भाग भी नहीं लेगा, है ना। तो यहाँ कार्बन नहीं है तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो ये शो नहीं करेगा। इसी तरह से और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कुछ रिंग वाले एग्जांपल। बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो है नहीं और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 हो चुकी है, तो यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। अच्छा और देखते हैं एग्जांपल। ये यस डेफिनेटली करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे तो भले अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन देखो इसके इस तरफ तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी शो करेगा, है ना। और एग्जांपल देखते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है बेंजोक्विनोन, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन जो है बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका। अब देखो इसमें क्या सोचते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि भाई ये कार्बोनिल कंपाउंड है तो इसका ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा, इस कार्बोनिल कंपाउंड के हिसाब से ये अल्फा, ये अल्फा। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, ओके ठीक है। तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा है, तो अल्फा कार्बन तो है। और देखो हाइड्रोजन भी इनके पास एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। भाई अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा कार्बन भी है, तो फिर तो इसको टोटोमेरिज्म शो करना चाहिए, है ना। सही है, बिल्कुल टोटोमेरिज्म शो करना चाहिए, लेकिन ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, मैंने क्या बोला था, sp3 अल्फा कार्बन,
कैसा होना चाहिए अल्फा कार्बन? sp3 होना चाहिए, अदरवाइज वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। बहुत फेमस एग्जांपल है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, और बच्चे सोचते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास तो ये शो करेगा, लेकिन ये शो नहीं करता है क्योंकि हमारे पास में कंपलसरी एक कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि केवल sp3 अल्फा कार्बन, कई बार हो भी जाता है, लेकिन sp3 अल्फा कार्बन है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, डेफिनेटली करेगा वो। ओके, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। जैसे मेरे पास में ये एग्जांपल है, H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। देखो जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, इसकी बात करता हूं तो ये मेरे पास में हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड ये है तो इसके इस तरफ तो देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके इस तरफ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन देखो इस तरफ देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने टोटल? 2। इस कार्बोनिल की बात करूँ तो इस पर भी इतना इसका समान अधिकार है ना, तो यहाँ पे कुल मिला के 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से शो करेगा टॉटोमेरिज्म। इसी प्रकार यहाँ मिथाइल लगा दूँ, यहाँ मिथाइल लगा दूँ, एथाइल लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ, मेरे पास में अगर ये वाला कंपाउंड जो है इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर मिथाइल ग्रुप जोड़ूंगा तो और अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, है ना, तो इजीली वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, है ना। इसी तरह से बताओ शो करेगा? बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है। यस, क्यों करेगा? देखो यहाँ पे तो एक ही H है, यहाँ पे एक H है, sp2 कार्बन है, sp2 बट sp3 ये अल्फा कार्बन हो गया sp3, तो बिल्कुल डेफिनेटली शो करेगा और एक बहुत बढ़िया कंपाउंड बनेगा, इनॉल फॉर्म बनेगी फिनॉल, है ना, इसकी इनॉल फॉर्म बनेगी फिनॉल। तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये। इन एग्जांपल को हम डिटेल में पढ़ते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जांपल के थ्रू। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, फिलहाल हम इसको थोड़ा सा और इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट की तरफ चलते हैं कि किस तरह से ये होता कैसे, टॉटोमेरिज्म होती कैसे। मैकेनिज्म से थोड़ा इजी समझ में आएगा, बहुत मजेदार है मैकेनिज्म, मजा आएगा मैकेनिज्म पढ़ने में आपको। देखिए मैकेनिज्म सीखते हैं थोड़ा सा, इसका बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। मैकेनिज्म वाला पार्ट अगर समझ में आ गया बहुत अच्छा। जैसे मेरे पास में, अब मैं फंडा बताता हूँ, पहले देखो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम। CS, ये मेरे पास में एक हाइड्रोजन है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है। देखो एसीटोन है, बहुत फेमस कंपाउंड है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, है ना। इसका अगर मैं टॉटोमेरिज्म करूं तो देखो मेरे पास एक बात ध्यान रख, फंडा मेरे पास, ये फंडा ध्यान रखना सबसे पहले। फंडा क्या है? 1 2 का 3, है ना, 1 2 का 3। तो ये मेरे पास जो अल्फा कार्बन जो भी ले रहा हूं, जिस हाइड्रोजन को मुझे मूव कराना है उसको देना है 1 नंबर, ठीक है। उसके पास वाला जो कोई भी कार्बन होगा, अच्छा एक ध्यान रखना, जो 1 नंबर है ना उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अकेला हाइड्रोजन आ रहा है तो 1 नंबर पर कंसिडर नहीं होगा क्योंकि वो शो ही नहीं करेगा। दूसरा जो कार्बन हो, ये कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है ना, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है ना, और भी कुछ हो सकता है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, और कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ऑक्सीजन ही होगा, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसको दूंगा मैं 2 नंबर, और तीसरा नंबर मेरा ये होगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो एक्टिव हाइड्रोजन है या अल्फा हाइड्रोजन है उसको दूंगा मैं 1 नंबर। उसके पास वाला जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसमें अपन 2 नंबर देंगे, उसके पास वाले कार्बन को उसको देंगे 2 नंबर, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे कार्बन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 2 नंबर देंगे। और तीसरा नंबर जो होगा ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, उससे जुड़ा हुआ जो डबल बॉन्ड में जो भी जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में जो भी जुड़ा हुआ है, उससे हम कितना नंबर देंगे? 3 नंबर देंगे। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है ना। तो एक चीज ये तो समझ में आया कुछ। तो अब देखो हो क्या रहा है, 1 2 का 3, 1 नंबर कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है 3 नंबर पे, इसलिए मैंने कहा था 1 2 का 3। तो 1 2 का 3 चलेगा और बॉन्ड चलेगा 1 2। देखो 1 2 का 3, 1 से 2 शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड, और 1 से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा हाइड्रोजन। इसीलिए मैंने बोला था फंडा, कौन सा फंडा? 1 2 का 3, 1 2 का 4 नहीं। तो हमारे पास में 1 2 से फिर शिफ्ट होगा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा 1 2 से, तो ये मेरा CH2 डबल बॉन्ड C। और देखो तीसरे नंबर पे 1, ये 1 नंबर है, ये तीसरा नंबर है,
तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तीसरे नंबर पे, तो ये OH और ये CH3। इस तरह से ये एक टोटोमर बन जाता है, दोनों आपस में। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी कहते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई कीटो इनोल? देखो कीटो, ये रहा कीटो, और कीटो से कौन बन रहा है, इनोल, तो ये तो इसकी फॉर्म हो गई कीटो, है ना, और ये इसकी फॉर्म हो गई इनोल। कीटो फॉर्म तो कीटोन के हिसाब से कीटो बोलते हैं, इनोल मतलब इन और ओल। इन क्या मतलब डबल बॉन्ड आएगा, इन का मतलब क्या है, इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड आएगा। और ऑल का मतलब क्या है, देखो इन किसके लिए, इन सफिक्स किसके लिए लिखता है, डबल बॉन्ड के लिए, और ऑल सफिक्स के लिए लिखता है एल्कोहल के लिए, है ना, ऑल सफिक्स लगेगा एल्कोहल के लिए, तो इन ऑल। एक बात ये क्लियर है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया मेरा फंडा 1 2 का 3, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, बहुत जरूरी है ये। अच्छा चलो, ये तो हो गया एक बेसिक पार्ट। अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं, बहुत मजेदार मैकेनिज्म है, देख तो सीखते जाओ आप। ये हमारा हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन, जो डांस करता रहता है घड़ी के पेंडुलम की तरह। क्यों करता है भाई, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी पॉलीवैलेंट एटम आ जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसके पास जो अल्फा कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन होगा। जो एक्टिव होगा वो मूवमेंट करता रहेगा, और मूवमेंट करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका इधर उधर मूवमेंट करेगा तो वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो ये कार्बन, अब देखो इसको सीखते जाओ, इनसे बातें करते जाओ। हमारे गुरु सर ने भी यही सिखाया हमें, और हम आपको भी ये सिखा रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन जो होता है, ये जो मैकेनिज्म जब भी पढ़ते हैं, कोई भी मैकेनिज्म पढ़ो आप, किसी भी चीज के मैकेनिज्म पढ़ो, मजेदार है बहुत मैकेनिज्म, उनसे बातें करते रहो आपस में, इनसे बात करना सीख के मैकेनिज्म आ जाएगा। देखो कैसे बात करते हैं वो बताता हूं। सबसे पहले ये मेरे पास में हाइड्रोजन है और ये कार्बन है। कार्बन की हम जानते हैं विद्युत ऋणता, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कभी बताऊंगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन अपनी तरफ खींचेगा। अब कार्बन अपनी तरफ खींचेगा तो ये हाइड्रोजन कहेगा यार मेरे इलेक्ट्रॉन क्यों खींच रहा है, तो कहेगा मेरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अभी मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। तो ये कहने का मतलब ये कार्बन इस पर दादागिरी करता है ना, इसकी चलती नहीं, हाइड्रोजन की, कार्बन की ज्यादा चलती है। तो ये कहता है कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा। तो जब टाइम कब आता है इसका, जब कोई बेस जैसे OH बेस के कांटेक्ट में आता है, तो ये बेस आ जाता है इधर माइनस लेके, तब ये एक्टिव हाइड्रोजन कहता है भाई अब तेरी मुझे जरूरत नहीं है, ये ले तेरे इलेक्ट्रॉन तेरे पास रख, मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि OH माइनस आ गया, अब ये H+ के रूप में निकलेगा और इसका इधर उधर डोलना बंद हो जाएगा, है ना, इधर उधर डोलना बंद हो जाएगा। डोलने वालों की हालत कोरोना काल में जो घूम रहे थे उनसे पूछ सकते हैं आप, तो वही हालत इसकी हो रही है हाइड्रोजन की। तो ये इससे जुड़ जाएगा OH से, तो क्या बनाएगा H2O, क्या बनाएगा H2O। तो बचा क्या हमारे पास, देखो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हुआ बॉन्ड, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस पे आ गया माइनस, आगे एज इट इज ग्रुप रहेंगे। ओके, अब ये कार्बन देखो, कभी भी किसी भी स्पीसीज पर चार्ज आना, कोई भी स्पीसीज हो दुनिया की, चार्ज आना यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, टेंशन में रहेगा, है ना। चार्ज आना, आवेश में आना, आवेश में मत आ, आवेश में आए तो क्या टेंशन में जाते हैं। तो आवेश चार्ज कभी जब भी रहेगा, जब भी चार्ज रहेगा तो वो हमेशा टेंशन में रहेगा, तो वो अपने चार्ज को कम करने की या न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा अपने आप को। कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एटम होगा, वो अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। तो अब इस पे चार्ज है तो ये चाहेगा मैं अपने आप को न्यूट्रल कैसे करूं, तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा। अब ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, ये कहेगा भाई तू भी कार्बन मैं भी कार्बन, अपन दोनों दोस्त आपस में बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो ये कार्बन कहता है भाई मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कि तुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तेरी वैलेंसी भी 4 रहेगी, मेरी वैलेंसी भी 4 रहेगी, तू बस अपना बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दे, मेरे बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दे, अपन दोनों भाई भाई है, मेरी टेंशन कम कर दे। तो ये कहता है ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सौदा होता है, ऋणावेश है, माइनस चार्ज है, ये इस पे शिफ्ट होता है ना। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये इसको उल्लू बनाता है वैसे देखा जाए तो। कैसे उल्लू बनाता है, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड और ये, अब ये कहेगा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन चिल्लाएगा अरे मेरी वैलेंसी 5 हो गई, 5 हो गई, ये चिल्लाएगा मेरी वैलेंसी तो 5 हो गई, तूने ये क्या किया दुष्ट। तो ये कहता है अरे कोई बात नहीं, तेरी वैलेंसी 5 हो गई, तो ये ऑक्सीजन से मदद मांगेगा, ये कहेगा ऑक्सीजन मेरी मदद कर, मेरी वैलेंसी तो 5 हो गई। तो ऑक्सीजन वैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर देगा, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा, क्योंकि चार्ज जो होता है, चार्ज एटम होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो रिएक्टिव ज़्यादा हो जाता है ना। तो स्टेबिलिटी के मामले में ये सब चाहते हैं स्टेबल हो जाए, तो इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी,
है ना। स्टेबिलिटी कब कम रहेगी कि माइनस चार्ज आएगा तो वो एक्टिविटी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी, लेकिन ये माइनस चार्ज ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन से हेल्प मांगेगा तो ये शिफ्ट कर देगा बॉन्ड। तो ये देखो ये ऑक्सीजन, ये माइनस आ गया इसके ऊपर, और ये मेरा CH3 ऐसे क्या ऐसा है। मैकेनिज्म सीखते जाओ आप, बस आगे से देखो मैकेनिज्म चलती रहेगी। अब भाई ये टेंशन फ्री, इसने कहा भाई देख तेरा भी काम हो गया, तेरे पास भी 4 बॉन्ड, मेरे पास भी 4 बॉन्ड। अब क्या करेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं इन, देखो इन हो गया, ऑल लेट, इनोलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनोलेट आयन बोलते हैं ना। तो ये इनोलेट आयन जो है वो क्या होगा, क्योंकि इन और ऑल से बना हुआ है, और 8 क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज स्पीड होती है उसके पीछे। हम जैसे अपन लगाते हैं कार्बोक्सिलेट, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं कार्बोक्सिलेट, वैसे ये इनोलेट आयन हो जाएगा। अच्छा, इनोलेट आयन क्योंकि यहाँ पे H2O पहले से रिमूव हुआ है, इसके अंदर H2O बना है इस मैकेनिज्म में, तो यहाँ पे ये H2O वापस आएगा और HOH। तो यहाँ पे ये H कहेगा, ये वापस क्या करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं जो भी कैटलिस्ट यूज करते हैं एज इट इज निकल जाता है वापस, है ना। कैसे निकलता है, अब वापस से ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये OH माइनस के रूप में निकलेगा, और ये बेचारा वापस से H प्लस। ये कहता है यार मेरे को इधर उधर परेशान करते हो तुम, और कुछ नहीं करते हो, बार बार मेरे को इधर से उधर घुमाते रहते हो, लेकिन क्या करे बेचारा तत्व है, आवारा तत्व है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। तो क्या होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड COH CH। देखो माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, खींच लेगा इसको, कहेगा कोई बात नहीं यार तू मेरे से जा रहा है, OH से मतलब मैं भी मेरा ही भाई बनेगा आगे जाके, तुझे और मैं बढ़िया कर दूंगा, तेरी एक्टिविटी खत्म कर दूंगा, तेरा डांस खत्म कर दूंगा, और तेरी धुनाई कम हो जाएगी। तो तू ऐसी जगह जा रहा है जहाँ बहुत बढ़िया जगह है। तो इससे ये सांत्वना पाकर यहाँ से निकलता है और यहाँ इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाता है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्रोटॉन के रूप में निकलता है, तो ये बन जाता है। तो इस तरह से हमारा इनोल फॉर्म बनती है। बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है, अच्छा मैकेनिज्म है ना। इनसे बातें करते रहो, ऑटोमेटिकली आप मैकेनिज्म तक पहुंच जाओगे। एक तो ये मैकेनिज्म वाला पार्ट हो गया, और मैकेनिज्म से हम इन कंपाउंड्स को इजीली, मैकेनिज्म वाला पार्ट थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सही तरीका तो यही है, बाकी तो हमें बनाने हैं 1 2 का 3 और 1 2 का 3 2 का 1 करना है, हमें 1 2 का 3 और 3 2 का 1 करना है, तो वो मैं आगे सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा एग्जाम्पल्स की, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, उनसे हम सीखेंगे और उनका कंपेरिजन करेंगे कि कौन टोटोमेम शो करेगा और कौन ज़्यादा शो करेगा, कौन कम शो करेगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।